नहीं देखिए, आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। बबलू सिंह तो एक वाकया है, हमारे पार्टी के लोग भी उनसे मिलने गए थे। लेकिन देखिए, जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिस दिन पटना में इन्वेस्टर्स मीट हो रहा था, 30 किलोमीटर की दूरी पर उसी समय बालू माफियाओं के आपसी संघर्ष में 5 लोगों की हत्या हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई। 1000 से ज़्यादा बंदूक के कारतूस बिखरे हुए पाए गए, यानी इस्तेमाल हुए थे। और अपराधी इतने ताकतवर हैं कि मृतक की लाश को उठाकर ले गए, अभी तक पुलिस को लाश भी नहीं मिली है। और कल जब दोबारा पुलिस गई उस इलाके में छापामारी करने के लिए, तो अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। तो आज तक कभी हम लोग जब सरकार में रहे तो आज तक कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी पुलिस पर हमला कर दें और अवैध बालू खनन के अंदर 5 लोगों की हत्या हो जाए, या कार्तिक कुमार की जो घटना घटी, या फिर बेगूसराय में जिस तरह से मोटरसाइकिल सवार लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हुए निकल गए, या मुजफ्फरपुर में रंगदारों ने एक दुकान में ताला बंद कर दिया कि तुमको रंगदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो तुम दुकान नहीं चला सकते हो। तो लोगों में एक दहशत पैदा हो गया, एक भय पैदा हो गया। इसलिए नीतीश जी कितना भी इन्वेस्टर्स मीट में लोगों से हाथ उठवाते रहें, तो डर के मारे कौन नहीं हाथ उठाएगा, सब लोग तो कहेगा कि हम आपके साथ हैं। तो इसलिए बबलू सिंह की जो एक घटना है, ऐसी रोज़ दर्जनों घटनाएं बिहार के अंदर घटित हो रही है। इसके लिए आप लोग कुछ अब बोलेंगे कि किस तरीके से कुछ आप लोग अपनी तरफ से आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी के ही लीडर हैं जिनके ऊपर ये हमला हुआ नहीं देखिए, वो तो बीजेपी के सारे लोग वहाँ गए थे उनसे मिलने के लिए। और बिहार में जहाँ भी घटना घटती है, तुरंत बीजेपी के नेता वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, घटना की पूरी जानकारी लेते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। और दूसरा, कल 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में और गांधी मूर्ति के पास लोग 15 मिनट का और मौन रखेंगे। एक प्रकार का ये प्रतीकात्मक विरोध जो है पार्टी की ओर से प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन इसको किस तरह से देखते हैं सर? पिछले ही महीने की बात है कि 46 मिनट लगातार एकदम खुलेआम गोलियां चली, ताबड़तोड़ हथियारबंद कुछ लोग थे, और उसके ठीक कुछ दिन बाद इस तरीके से एक और घटना को अंजाम देना। नहीं, इसे कहा कि ये चिंता की बात था। और देखिए, बेगूसराय की भी घटना में दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार जो 2 लोग थे, आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए। तो इतने दिनों के बाद भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जा सके। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं बिहार के अंदर, लोग दहशत में, दिन दहाड़े शहर के अंदर लोगों की हत्या की जा रही है, रंगदारी वसूली जा रही है, अपहरण हो रहा है। 2 दिन पहले कैमूर में एक 4 साल की बच्ची की किडनैपिंग हो गई। तो किडनैपिंग की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। ये बालू माफिया इतने ताकतवर हो गए कि करीब 20 दिन पहले पटना के माइंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में घुसकर उन लोगों ने धमकी दिया वहाँ के अधिकारियों को, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लोग डरे हुए हैं, लोगों को लगता है फिर लालू का राज लौटकर बिहार के अंदर आ गया। एक इससे अलग जो बात है ऑपोजिशन का, वो एक्सप्रेशन को शो करने का, बताने का कि यही एक जरिया है और देश में कोई भी ताकत हमें इस यात्रा को करने से रोक नहीं, कौन, आप यात्रा कीजिए, कौन रोका, लेकिन आप करें भारत जोड़ो। क्या भारत टूटा हुआ है? क्या भारत विभाजित है? आप किस भारत को जोड़ने की बात करें? भारत तो पहले से एकजुट है, भारत जुड़ा हुआ है। हाँ, आप इसका नाम ये देते कांग्रेस जोड़ो यात्रा, क्योंकि टूट रही है कांग्रेस। जब 2 राज्यों में कांग्रेस बची हुई थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी भारी मारकाट मची हुई है। देखा राजस्थान में किस प्रकार से क्या हुआ। और अब तो राहुल गांधी की जो सत्ता है उसको भी चुनौती मिल रही है। और आप क्या है कि यात्रा कर रहे हैं, पार्टी का अध्यक्ष कोई और बनेगा, तो दिखाने के लिए खरगे या कोई अध्यक्ष बनेगा जो मुखौटा होगा, जो कठपुतली होंगी, जो पॉकेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और असली ताकत जो असली निर्णय करने का अधिकार ये होगा गांधी परिवार के अंदर, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए देखिए, जो इनकी यात्रा है, ये इनको अपनी पार्टी बचाने की यात्रा, न कि देश को बचाने की कोई यात्रा है। दूसरी तरफ थरूर, उसमें भी उन्होंने जेएनके और लद्दाख को वो मैप से वो डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी। किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये गलती से हो ही नहीं सकता है कि कोई नक्शे के अंदर है इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रदेश को छोड़ दे, जिस पर बाकी लोग भी दावा करते हैं, और उस को छोड़ दिया जाए। यद्यपि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करे, लेकिन ये सब
ये सब क्षम्य गलती नहीं है, ये क्षमा योग्य नहीं है। ये मानसिकता को दर्शाता है कि शशि थरूर या कांग्रेस पार्टी की मानसिकता क्या है, उसका ये परिचायक है। आज एक काफी अहम दिन है, लॉन्चिंग है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है और रिकॉर्ड समय में भारत के 5G को लॉन्च किया गया है। हम लोगों ने पूरा दौर देखा, लैंडलाइन से लेकर आज 2G, 4G और 5G। और 5G की जो गति है, जो स्पीड है, अगर आपको डाउनलोड करना है, कोई चीज़ डाउनलोड करना है, डेटा डाउनलोड करना हो, वीडियो डाउनलोड करना हो, तो 4G से कई गुना ज़्यादा, यानी 4G से कम 25-30 गुना ज़्यादा स्पीड जो है। तो दुनिया के अंदर भारत ने अपनी जो तकनीकी क्षमता है, जो टेक्नोलॉजिकल पावर है, उसका प्रदर्शन किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा 4G का इस्तेमाल करने वाले भारत के लोग जो हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने टेक्नोलॉजी का एक के बाद एक सोपान हम अचीव करते जा रहे हैं, तो उस दिशा में ये 5G की लॉन्चिंग ये बहुत बड़ा कदम है। इसलिए आज उसके रेट्स वगैरह भी बाकी कंपनियां जो है वो घोषणा करेंगी, तो इसका लाभ देश के सभी लोगों को मिलेगा, चाहे आपस में बातचीत करना हो या कुछ न्यूज़ देखना हो या वीडियो डाउनलोड करना हो, डेटा ट्रांसफ़र करना हो। तो इसलिए शिक्षा से लेकर, हेल्थ से लेकर, कृषि से लेकर हर क्षेत्र के अंदर इस 5G के कारण एक नई क्रांति जो है आपको दिखाई पड़ेगी। सर, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है राजस्थान से, जहां की एक 17 साल की लड़की के साथ लगातार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसका एक वीडियो मांगे गए, जब वो नहीं दे पाई तो उससे और रुपए मांगे गए, 2.5 लाख रुपए मांगे गए। इस तरीके की लगातार उसको थ्रेटनिंग दी जाती रही कि वीडियो रिलीज होगा। बाद में उसके पिताजी को पता चला जब लड़की के, तो उन्होंने अब कंप्लेंट कराई है। लेकिन सवाल ये है कि जो पूरी परिस्थितियां हुई हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, बहुत दुखद घटना है ये, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पूरे देश में सर्वाधिक रेप की घटनाएं राजस्थान में घटित होती है। ये पता लगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आया कि सब फर्जी है, लेकिन अगर फर्जी भी है तो आखिर ये रेप की घटनाएं क्यों दर्ज हो रही हैं? और इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के अंदर रेप की घटनाएं दर्ज हो रही हैं, ये चिंता का विषय पूरे समाज के लिए, वहाँ की सरकार के लिए। और जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं, ये तो बहुत ही दुखद है। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई हमारी बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ इस प्रकार की घटना को कोई अंजाम न दे सके।